जहां पर अखिलेश यादव मैदान में आ गए। अखिलेश यादव ने प्रत्याशी कन्नौज सीट पर भी बदला और परिवार की सीट होने की वजह से अखिलेश यहां से मैदान में आ गए। लेकिन अब खबरें यह हैं कि अखिलेश यादव मैदान में आए तो उनके सामने सुब्रत पाठक ने कह दिया कि यह मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा होगा। कैसे वहां के समीकरण हैं दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चुनाव लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा हो गया है। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी मैदान में उतर आए। अखिलेश यादव जी को हराने का मजा अब आएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले यूपी का सियासी मैच बेहद दिलचस्प हो चला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब खुद मुकाबले के लिए उतर आए हैं। देर से ही सही, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए इत्र नगरी कन्नौज से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को उन्हीं की क्रिकेट भाषा में जवाब भी दिया है। अखिलेश ने कहा, मैं पहली बॉल पर ही छक्का मारूंगा। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। दरअसल पहले सपा ने कन्नौज से अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, तो इस पर कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर तंज कसते हुए कहा था कि मुकाबला भारत और नेपाल के बीच होगा। लेकिन ऐन मौके पर सपा ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज की सियासी पिच पर उतर आए। तो अब सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के आने से अब मैच भारत और पाकिस्तान की तरह दिलचस्प हो गया है। लेकिन ये तो तय है कि जीत भारत की ही होगी। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। कन्नौज की सियासी पिच पर अखिलेश यादव के एंट्री मारते ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक के बयान पर पलटवार किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कन्नौज में कमल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले ही दिन पंचर हो चुकी है। अखिलेश को हराने में मजा आएगा। वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। सुब्रत पाठक जी कन्नौज लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। कमल का फूल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले दिन ही पंचर हो चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी को हराने का मजा अब आएगा। इतना ही नहीं, यादव कुनबे की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव कह रही हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। मैदान में कोई भी उतर आए। तो डिंपल यादव कह रही हैं, अखिलेश के मैदान में उतरने से बीजेपी घबरा गई है। कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है। और वोटर हमारा बहुत समझदार है, उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी मैदान में उतर आए। कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा हो गया है। वहीं अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने पर इंडी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी चुटकी ली है। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। कन्नौज की सियासी पिच पर अखिलेश यादव के उतरने से चुनावी लड़ाई विशेष हो गई है।
अखिलेश ने प्रण लिया है कि कन्नौज का रण जीत कर रहेंगे, पहली बॉल पर ही छक्का मारेंगे। तो बीजेपी कह रही है कन्नौज का मैच भारत बनाम पाकिस्तान रोमांच वाला होगा, अखिलेश को हराने में मजा आएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल फिर यही है कि कन्नौज की चुनावी पिच पर कौन हिट होगा, अखिलेश या फिर सुब्रत पाठक? साइकिल दौड़ लगाएगी या फिर कमल खिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और सीट उत्तर प्रदेश की जहां पर एक बार फिर से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह सीट है अमेठी की। अमेठी में राहुल गांधी को एक बार स्मृति ईरानी ने हरा दिया, लेकिन अमेठी के हारने के बाद राहुल गांधी वापस एक बार फिर से अमेठी जीतने के लिए आ रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी उन्हें कड़ी चुनौती देने वाली हैं। अब सवाल यही है, क्या राहुल स्मृति को हरा पाएंगे या फिर स्मृति एक बार फिर उन्हें पटकनी देंगे? देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे। पत्रकार कह रहे हैं कि राम मंदिर भी जाएंगे। यूपी के दो लड़के, एक तो इत्र नगरी कन्नौज से चुनावी मैदान में कूद पड़ा है और दूसरे की अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रश्न खड़ा है और सवाल उठ रहा है कि अखिलेश तो आ गए, राहुल अमेठी कब आएंगे? और इसका जवाब सपा अध्यक्ष और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी में महफिल सजेगी और बीजेपी हारेगी। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। दरअसल सपा और कांग्रेस इंडी गठबंधन के बैनर तले यूपी के चुनाव मैदान में है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का ये इशारा राहुल के भी अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने की तरफ है? क्या अखिलेश यादव दबी जुबान से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे अमेठी के रण में कूदने वाले हैं? क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं इन अटकलों के बीच पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान भी सामने आ गया। दीपक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी शुभ मुहूर्त में अमेठी आएंगे। इस बार राहुल अमेठी से जीतेंगे, सांसद बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे। 26 अप्रैल को केरल के वायनाड में चुनाव है। राहुल वायनाड से एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार है और संभावना जताई जा रही है कि 26 अप्रैल के बाद कभी भी राहुल गांधी अमेठी आ सकते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि अमेठी आने से पहले राहुल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं और इस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को रडार पर ले लिया। राहुल जी तो पूरा अमेठी छोड़ दिए, अब वायनाड में वोट पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। सुबह से पत्रकार कह रहे हैं कि राम मंदिर भी जाएंगे। हमने कहा वाकया राहुल जी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया तो पूरे गांधी परिवार ने रामलला का न्योता ठुकरा दिया। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल को अमेठी से हरा दिया था। तब भी राहुल वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़े थे। अमेठी से हारने के बाद राहुल ने वायनाड की तरफ रुख कर लिया था। राहुल ने अमेठी की जनता को छोड़ दिया था। लेकिन सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के बीच अपनी बैठ मजबूत की और लगातार राहुल गांधी पर हमले करती रही। इतना ही नहीं, स्मृति ने राहुल को भगोड़ा और निकम्मा सांसद तक कह दिया था। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा
जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। अब सवाल यही है कि अगर राहुल अमेठी वापस लौटते हैं तो क्या स्मृति की जो छवि जनता के बीच है उसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना होगा? क्या जनता स्मृति ईरानी को चुनकर राहुल को फिर से हरा देगी? क्या राहुल फिर स्मृति से हारने के लिए अमेठी की तरफ कूच करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि यूपी के 2 लड़कों की जो फिल्म रिलीज हुई थी वो पहले भी फ्लॉप थी और आगे भी फ्लॉप ही रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।